Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. So today I'm going to start with exercise 5.3. So let me tell you कि exercise 5.1 वो था solving of simultaneous linear equation using substitution method, right? वो हम लोगों ने किया. Then we came to 5.2 जहाँ की हम लोग को सॉल्व करना था by using elimination method. अब ये जो 5.3 है यहाँ पे हम लोग simultaneous linear equation को सॉल्व करेंगे by using cross multiplication method. तो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा different है. So please watch the video carefully. Alright, so let us begin. So question number 1, subpart 1. The question is that we need to solve the following system of simultaneous linear equation by cross multiplication method. So यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सब पार्ट 1 में दिया हुआ है 3x plus 2y is equal to 4 and 8x plus 5y is equal to 9. So इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोगों को सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 0. दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. तो ये देखिए 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो हम लोग ये जो 4 जो राइट हैंड साइड था उसको ले आए लेफ्ट हैंड साइड और संग में उसका साइन भी रिवर्स हो गया. तो पीछे यहाँ राइट हैंड साइड में क्या बचा, कुछ भी नहीं, विच मीन्स 0. सिमिलरली 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन जिसको कि हम लोगों को कंसीडर करना है व्हाइल सॉल्विंग. अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अब किस तरह से इसको अरेंज करना है, वॉच दिस आउट. तो सबसे पहले जब भी इक्वेशन दिया रहेगा मेक श्योर आप सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए ताकि राइट हैंड साइड में 0 बचे. नंबर 1. सेकेंडली मेक श्योर कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपका लेटर्स हो. अगर आगे पीछे है तो प्लीज अरेंज देम along with the sign. तो ऑर्डर में है x फिर है y. सेकेंडली thirdly अब ये देखिए दिस इज कोएफिशिएंट x y एंड दिस इज इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट. यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट्स नहीं है, जस्ट द न्यूमेरिकल. तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट. क्लियर. तो अब ये देखिए 4 कॉलम बनाइए. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y, इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड अगेन कोएफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिखा है, लेकिन फिर आगे देखिएगा कि मैंने उसको नहीं लिखा बिकॉज तक आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाएगा कि हम लोगों को इसको किस तरह से अरेंज करना है. सो दिस इज द ऑर्डर. ये ऑर्डर आप दिमाग में रखिए. राइट, लेट मी रिपीट. कोएफिशिएंट ऑफ y, इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट वो क्या हो गया, नंबर्स विच इज विदाउट एनी अल्फाबेट. क्लियर. कोएफिशिएंट ऑफ x एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ y. तो अब ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ y आ जाइए y में. ठीक है, दोनों का साइन प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y नहीं लिखेंगे, वी विल जस्ट राइट द नंबर्स. तो ये देखिए 2 and 5 कुछ साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव. अगर ये नेगेटिव होता तो आपको ये नेगेटिव साइन मेंशन करना होता. क्लियर. फर्स्ट कॉलम फिलअप हो गया. सिमिलरली लास्ट कॉलम भी वही है, कोएफिशिएंट ऑफ y. तो हम लोग लिख देंगे 2 and 5. नो साइन मतलब वो पॉजिटिव है. क्लियर. सेकेंड कॉलम है इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट विच इज -4 and -9. नॉट ओनली 4 and 9, कंसिडर द साइन. तो हम लोग लिख दिए -4 and -9. डन. थर्ड ग्रुप कोएफिशिएंट ऑफ x. सो 3 and 8 दोनों पॉजिटिव है, हेंस 3 and 8. अभी अरेंजमेंट क्लियर हो गया आपको, आई एम श्योर अबाउट इट. अब किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ये देखिए. दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द क्रॉस. 2 को 9, 5 को 4 कर दिए. 4 8 9 3 3 5 8 2. डन. यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. तो अब नेक्स्ट देखिए x बाय. अब यहाँ किस तरह से डिनोमिनेटर लिखना है हम लोगों को, 2 into -9. ये देखिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द साइन. 2 into ब्रैकेट में -9 एंड देन बॉक्स ब्रैकेट एंड देन अगेन माइनस. ठीक है, यहाँ हमेशा माइनस ही होगा, मेक श्योर ऑफ इट. देन 5 into -4. सो बॉक्स ब्रैकेट में 5 into -4. डन. तो यहाँ पे हो गया. अब ये हो गया इक्वल टू हमेशा. अब ये हो गया y, न्यूमरेटर y
बाय, अब ये देखिए -4 इंटू 8 ब्रैकेट में अगेन माइनस साइन, जो कि मैंने आपको कहा ना हमेशा माइनस ही होगा, अगेन माइनस साइन, -9 इंटू 3, तो ब्रैकेट में -9 इंटू 3, तो ये हो गया y का, अगेन इक्वल टू साइन एंड दिस इज इंडिपेंडेंट, राइट, 1 मीन्स इंडिपेंडेंट, सो 1 बाय 3 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 2। क्लियर? नहीं समझ में आया तो प्लीज उसको रिवाइंड करके आप फिर से सुन लीजिए। अब कम डाउन टू x, अब हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। सो 2 इंटू -9 इज -18, ठीक है, 5 इंटू -4 इज -20 एंड माइनस इंटू माइनस इज +20। हमेशा हम लोग अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर आते हैं ब्रैकेट के, राइट, तो इसीलिए पहले अंदर का सॉल्व करिए, तो ये हो गया -20, फिर जब पूरा ब्रैकेट हटा तो -20 इंटू माइनस इज +20, डन, इक्वल टू साइन y, दिस इज -32 एंड दिस -27 इंटू माइनस इज +27, अगेन इक्वल टू 1 by 3 5s are 15 minus 2 8s are 16. Clear? Next, x by 2 after subtraction is equal to y by -5 is equal to 1 by -1. तो अब ये देखिए हम लोग x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये तीनों ही फ्रैक्शन इक्वल है, राइट, सो x by 2 is equal to 1 by -1, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया, x is equal to -2, ये देखिए इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, राइट, तो ये माइनस साइन इधर आएगा तो उसको हम लोग अल्टीमेटली यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा -2। सो अब y का निकालेंगे तो y बाय -5 इज इक्वल टू 1 बाय -1, तो दोनों ही डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, कट कर दीजिए, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट, तो y का वैल्यू क्या निकला, 5, hence x is -2 and y is 5. Now sub part 2, 3x minus 7y plus 10 is equal to 0, y minus 2x is equal to 3. तो फर्स्ट इक्वेशन तो परफेक्ट है, जो रिक्वायरमेंट है वही है, सो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन है उसको ठीक करेंगे। तो ये देखिए पहला बात, आपको सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लाना है, और दूसरा बात क्या करना है, आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में उसको अरेंज भी करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये है -2x, तो -2x प्लस y -3 इज इक्वल टू 0। तो लेट मी रिपीट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब भी आप इक्वेशन को ठीक करते हैं, अरेंज करते हैं, तो दो चीज़ का ख्याल रखिएगा, पहला कि सारा टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड करना है और वो शिफ्टिंग में आपको साइन का भी ध्यान रखना है, और दूसरा आपको अल्फाबेटिक वे में उसको अरेंज करना है। क्लियर? ये हो गया। अब 4 कॉलम्स हम ओरली रिपीट कर दे रहे हैं। दिस इज को फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम इज कोएफिशिएंट ऑफ y, सेकेंड कॉलम इज इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट एंड थर्ड कॉलम इज कोएफिशिएंट ऑफ x। तो फर्स्ट और लास्ट आपका y है, तो y का क्या है ये देखिए, -7 एंड प्लस y, दैट मीन्स 1 प्लस 1। सो हम लोग लिखे -7 1 -7 1, आप प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। सो y कॉलम फिलअप हो गया। अब आते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट पे, वो है +10 एंड -3, सो 10 एंड -3। फिर आते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि है 3 एंड -2, सो 3 एंड -2। अब इस तरह से आप एरोस ड्रॉ करिए। अब आगे बढ़ते हैं। सो x बाय -7 इंटू -3, इस तरह से ब्रैकेट में लिखिए, माइनस, एज आई टोल्ड यू ये हमेशा माइनस होगा, 1 इंटू 10, इतना हो गया x का, इज इक्वल टू y बाय 10 इंटू -2 माइनस -3 इंटू 3, डन, इज इक्वल टू 1। 1 आपको क्या है, इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट, वो हमेशा 1 रहेगा, राइट, 1 बाय 3 इंटू 1 माइनस -2 इंटू -7, ये सब कुछ हम लोग अरेंज कर दिए। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आपका हो जाएगा x बाय माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 7s are 21, सो 21 माइनस 10 इज इक्वल टू y बाय -20 -3 इंटू 3 इज -9, -9 इंटू माइनस इज +9 इज इक्वल टू 1 बाय 3 -14। ये देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस,
प्लस 14, प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस 14। तो ये साइन को लेके आप प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे x बाई 11 इज इक्वल टू y बाय माइनस 11 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 11। तो हम लोग पहले x का वैल्यू निकालेंगे। सो x बाई 11 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 11। सो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट y बाय माइनस 11 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 11, ये भी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और दोनों ही तरफ नेगेटिव साइन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा y is also 1. Hence x is minus 1 and y is 1. Now question number 2, subpart 1. x minus y is equal to a plus b. So सारे टर्म्स को ले चलना है लेफ्ट हैंड साइड। सो x minus y minus ब्रैकेट में a plus b is equal to 0. Now इस तरह से कभी सम्स आए तो यहाँ पे ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x, y और ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ 1। तो इसीलिए ये एंटायर टर्म को हम लोग ब्रैकेट में लिए हैं। क्लियर। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर ax प्लस बी वाई माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये सारा अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, तो x, y एंड इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट, राइट। तो ये रहा 4 कॉलम्स। सो फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम इज कोएफिशिएंट ऑफ y। तो y में है माइनस y मतलब कि -1 और ये है यहाँ पे b, ठीक है। सो -1 एंड b, सेम केस फॉर द लास्ट ग्रुप, -1 एंड b। सेकेंड ग्रुप आता है आपका इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट विच इज, अब ये देखिए ब्रैकेट रिमूव करिए, इसके आगे का साइन क्या है, दैट इज -a माइनस b और नीचे में हो गया -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने ब्रैकेट रिमूव किया तो साइन रिवर्स हो गया। क्लियर। ये हो गया इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट। एंड थर्ड ग्रुप इज कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि है 1 बाय a। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सो x बाय, अब इस तरह से आप लोगों ने एरो को ड्रॉ कर लिया है। सो x बाय -1 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से ब्रैकेट में लिखिए। माइनस साइन, एज आई टोल्ड यू, यहाँ हमेशा माइनस रहेगा और यहाँ हमेशा इक्वल टू रहेगा। क्लियर। सो माइनस b इंटू माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू y बाय, अब इस तरह से करना है। सो -a माइनस बी इंटू ए माइनस 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1 बाय 1 इंटू बी माइनस a इंटू -1, ठीक है। अब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, x बाय, अब ये देखिए बाहर में 1 को अगर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिए तो आंसर तो सेम है, बस सारा खेल यहाँ पे नेगेटिव साइन का है। तो जब हम लोग इसको रिमूव करेंगे साइन सारा रिवर्स हो जाएगा। सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस ए स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस इज माइनस बी स्क्वायर, फिर ये माइनस साइन, फिर यहाँ पे देखिए माइनस बी इंटू माइनस ए, सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस ए बी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। क्लियर। इक्वल टू y बाय माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, अगेन यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है, सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, इक्वल टू 1 बाय बी, और ये हो गया माइनस इंटू माइनस इज प्लस ए। तो अब इसको देखिए गौर से, दिस इज माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स इट गॉट कैंसल्ड। तो यहाँ क्या बचा, x बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला पोर्शन सॉल्व, इक्वल टू, अब यहाँ देखिए दिस इज माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज प्लस ए स्क्वायर, तो ये कट गया, तो क्या बचा, y बाय माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसको आपको ऑर्डर में रखना है, हेंस 1 बाय ए प्लस बी। क्लियर। अब हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। सो x इज x बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू, अब ये जो इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू लिखिए विच इज 1 बाय ए प्लस बी, ठीक है। अब ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो x यही रह गया, x इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग क्रॉस किए ना तो यहाँ हम लोगों ने कॉमन ले लिया a और ब्रैकेट में बचा a प्लस बी और नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या है a प्लस बी। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से कॉमन किया ताकि हम लोग उसको रिड्यूस कर सकें, वरना अगर ये a स्क्वायर होता और ये ab होता तो हम लोग कैसे रिड्यूस करते। गॉट माई पॉइंट। तो इसीलिए a को कॉमन लिए और ब्रैकेट में बचा a प्लस बी और यहाँ डिनोमिनेटर तो वैसे भी a प्लस बी है तो ये कट गया तो बचा क्या। सो x का वैल्यू निकला a। सिमिलरली अब y का वैल्यू निकालेंगे। सो y है आपका y बाय माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू द इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट विच इज 1 बाय a प्लस बी। यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए। सो y इज इक्वल टू, अगेन यहाँ b कॉमन है हम लोग निकाल लिए और साइन भी हम लोग देखिए कॉमन ले लिए विच इज माइनस, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस बी और डिनोमिनेटर में भी है a प्लस बी। तो ये दोनों कट गया तो y का वैल्यू क्या निकला माइनस बी। Hence x is a and y is minus b. Now sub part 2, it is 2bx plus ay is equal to 2ab. तो सारा कुछ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो गया 2bx plus ay minus 2ab is equal to 0. Similarly bx minus ay is equal to 4ab. तो उसको आप अरेंज करिए तो हो जाएगा bx minus ay minus 4ab is equal to 0. ये अरेंजमेंट हो गया. Now this is x, y and this is independent coefficient, right? तो ये चार कॉलम है. First and last column is coefficient of y. Second column is independent coefficient. Third column है coefficient of x. तो फर्स्ट एंड लास्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ y. तो यहाँ पे ये देखिए ये है y तो y नहीं लिख के a माइनस a. सिमिलरली लास्ट कॉलम a एंड माइनस a. फिर आ जाइए इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट विच इज माइनस 2ab एंड माइनस 4ab. सो लिख दिए. देन इज x. तो x में आपका है 2b एंड b, दोनों ही पॉजिटिव है. सो 2b एंड b. अब इस तरह से हम लोग एरो दे दिए. अब नाउ हम लोग शुरू करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन. सो x बाय a इंटू माइनस 4ab माइनस माइनस a इंटू माइनस 2ab. तो देखिए इस तरह से आपको हर एक चीज को ब्रैकेट में लिखना है जस्ट बिकॉज नेगेटिव साइन है. इज इक्वल टू y बाय माइनस 2ab इंटू b माइनस माइनस 4ab इंटू 2b. ये देखिए written is equal to 1 by 2b into minus a minus b into a और a into b. डन. अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो हो जाएगा x बाय ये जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर b. गॉट इट. अब पहले ब्रैकेट को डील करते हैं. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. ठीक है. अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया a इंटू 2ab तो हो जाएगा 2a स्क्वायर b इज इक्वल टू y बाय ये हो गया आपका माइनस 2ab स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस. साइन लिख दिए. अब मल्टीप्लाई करते हैं. 4 2 ज़ा 8 ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 2ab माइनस ए बी. डन. तो अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे. राइट. सो x बाय अब ये देखिए ये है माइनस 4a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी. तो क्या हो जाएगा, सारे टर्म्स आपका लाइक है तो ये हो जाएगा माइनस 6a स्क्वायर बी. सो x बाय माइनस 6a स्क्वायर बी इज इक्वल टू यहाँ पे y बाय दिस इज माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर. तो ये हो जाएगा y बाय 6ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय इन दोनों को ऐड करेंगे और साइन नेगेटिव रहेगा तो हो जाएगा माइनस 3ab. हो गया कैलकुलेशन. अब हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू. सो x बाय माइनस 6a स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 3ab और x इज ठीक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए प्लस कॉमन निकाले हैं तो कॉमन क्या निकला माइनस 2a. राइट. माइनस साइन तो था ही. सो 2a और ब्रैकेट में क्या बचा 3ab बाय माइनस 3ab. क्लियर.
सो माइनस और माइनस कट गया और 3ab भी कट गया। देयरफॉर x का वैल्यू क्या निकला? 2a। सिमिलरली अब y का निकालेंगे। सो y बाय 6ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 3ab। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ भी कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकला? 2b ब्रैकेट में 3ab बाय माइनस 3ab। ये हम लोग किस लिए किए? सो दैट हम लोग इन दोनों को रिड्यूस कर सके, राइट? तो मेक श्योर आप ये स्टेप जरूर करें। सो यहाँ पे ये कट हो गया। तो अब y का वैल्यू क्या निकला? ये जो नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में था वो चला जाएगा ऊपर, तो हो गया माइनस 2b। हेंस x is 2a and y is minus 2b. So with this we come to the end of exercise 5.3. Thanks for watching.